ओम जय श्री गणेश जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 196, सीजन है 6, एपिसोड नंबर 6। डेट है 13 जुलाई 2026 और आज का टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट कॉग्निटिव लिवरेज सिस्टम। तो इसको समझेंगे कैसे हम बौद्धिक क्षमता को इस लेवल तक उठाएं या इस्तेमाल करें कि हमारा कम मेहनत में ज़्यादा काम हो। ज़्यादा मेहनत नहीं, बेहतर सोच से जीते। तो ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, हार्ड वर्कर से स्मार्ट थिंकर तक। तो इसका ध्यान रखें अच्छे से। आगे चलते हैं, ओपनिंग करते हैं। हर सफलता का कारण ज़्यादा मेहनत नहीं होती। क्या होता है, अगर कभी लोग समझ के बैठे हों हर सफलता सक्सेस के पीछे मेहनत होती है, आज उनका भ्रम टूटने वाला है। तो जाने क्या होता है, कई बार बेहतर सोच होती है हर सफलता के पीछे। कुछ लोग 12 घंटे काम करके भी आगे नहीं बढ़ते और कुछ लोग 2 घंटे सही सोचकर पूरी दिशा बदल देते। आपने देखा हो, किसी इंसान के पास अच्छी सोच नहीं है और मेहनत वो बहुत अच्छे से कर रहा है। वो मेहनत उसे नहीं पता, वो गलत जगह पे मेहनत कर रहा है, तो उसके साथ जो रिजल्ट मिलने वाला है वो गलत होगा या अच्छा होगा? ऑब्वियसली गलत होगा। तो सोच का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी सोच बेटर है तो रिजल्ट भी बेटर होने, आपको दिशा बेटर मिलेगी, आपको डायरेक्शन बेटर मिलेगी और आपका जो गाइडेंस होगा वो पूरी तरह 100% अच्छी तरफ होगा। जैसे मैं बोलता हूँ बार बार, दरबार तो बहुत हैं, गुरु बहुत बन के बैठे हैं, लोग बना भी लेते हैं, उनको गाइडेंस सही नहीं है। पर जिसको पूर्ण गुरु मिल जाए उसको तो 100% श्योर है कि वो सही जगह पर है। अब वो 2 घंटे काम करे या मिलना ही काफ़ी है। और जो हजारों गुरुओं के पास भटक रहे हैं इधर से उधर, फिर दूसरे भगवान, फिर दूसरे गुरु, फिर भी परेशान है। उनके हर कहने पर हर तरीके के पैसे खर्च करते हैं, हर तरीके के हवन क्रिया जो भी वो करवाते हों, वो सब चीज़ साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं, फिर भी वो परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डायरेक्शन है, उनकी जो सोच है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर सोच सही होती तो उन्हें सोच सही रिजल्ट वाला गुरु या सही डायरेक्शन, सही दिशा, मार्गदर्शन मिलता। उनकी कर्म, उनकी फसल ऐसी थी, उन्होंने बीज ऐसे बोए हुए थे कि उनका जो काटनी पड़ी फसल वो गलत वाली मिली। गलत जो बाबा या जो बैठे हैं, जो हमारे सनातन धर्म या अदर चीज़ों को जो खराब कर रहे हैं, इन लोगों की वजह से ही तो आधी चीज़ें खराब हैं। तो इसीलिए हमारी जो सोच है वो सबसे ज़्यादा काम करती है हमारे जीवन को नेक्स्ट लेवल पर बनाने के लिए और बेटर बनाए जाने के लिए। तो कई लोग सोचते हो मेहनत करते, तो मेहनत तो देखो तुमसे ज़्यादा लेबर करती है। पर स्मार्ट वर्क वाले जो मेहनत करते हैं वो अलग लग्जरी लाइफ जीते हैं। वो लोगों को रोजगार देते हैं, हजार हजार लोगों को रोजगार एक साथ देते हैं। कैसे? और एक लेबर कितनी मेहनत करता है वो, पर किसी को रोजगार नहीं दे सकता, वो अपनी फैमिली का सिर्फ पेट ही पाल सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये अंतर होता है मेहनत और स्मार्ट वर्क में। तो आज कुछ हम सीखेंगे, लिवरेज ताकत से नहीं, थिंकिंग से आता है। तो कोर ट्रुथ की तरफ चलते हैं, बने रहिए। कोर ट्रुथ का जो सामने आपके आ चुका है, इसको फार्मूले की तरफ भी लिख लें। थिंकिंग, हमारी जैसी सोच होगी वैसी हमारी स्ट्रेटेजी होगी। तो हमारी थिंकिंग को बेटर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने गलत सोच रखा है तो हमारे को कैसे लोग मिलेंगे? मैंने अभी पहले बताया आपको। अंदर अंदर चल रहा है, आपने फसल उगा रखी है, आपके कर्म खराब हैं, आपने बीज बो रखे हैं कि सब कुछ बेकार होता है, हिंदू धर्म या कोई भी ढकोसला है, बाबा लोग ठगते हैं। अब जाने अनजाने में आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको कौन मिलेगा? ठगने वाले ही मिलेंगे ना। फिर आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी? उसी हिसाब से होगी। लिवरेज तो भूल ही जाओ। तो
और जो कुछ हमारी तरह हैं, कुछ बेस्ट हैं जिन्होंने अच्छे फसल, अच्छे बीज बोए, अच्छे कर्म किए, सीधा शिवलिंग भोले बाबा की पूजा करी है, तो उनको क्या मिलेगा? उनकी सोच कैसी रहेगी? उनकी सोच हमेशा बेस्ट रहेगी, खराब तो होने का नाम ही नहीं। तो जो राजा की पूजा करते आ रहे हैं उनकी सोच भी राजा वाली होगी, स्ट्रेटेजी बेस्ट होगी, लिवरेज होगी उनकी थिंकिंग में, स्ट्रेटेजी में, उनका रिजल्ट भी बेस्ट होगा और उनको पूरी फ्रीडम होगी। जो व्यक्ति अपनी सोच का लिवरेज बनाता है, मतलब सोच ऊंची होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, ओपन, कहते हैं ना, सोच बड़ी रखो। कई फैमिलियों में छोटी सोच होती है, समाज में छोटी सोच होती है, कहते हैं ना, कपड़े छोटे नहीं है, सोच छोटी है। इस हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, इस हिसाब से हमारी जो सोच है उसको जितना हम बड़ा करेंगे, जितना हम अनलिमिटेड तौर पर सोच सकते हैं, बेटर फ्रीडम, तो हमारी सोच उतनी बेटर उठेगी, उतनी नेक्स्ट लेवल की चीज़ों को हम सोच सकेंगे। और हम करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी और नेक्स्ट लेवल पर ही लिवरेज करेगी अपनी थिंकिंग का, अपनी सोच का। अगर हम ही सोचते हैं पैसा बड़ी मेहनत से आता है, या पता नहीं कौन कौन से हम ऐसे ऐसे बिलीव सेट कर देते हैं, तो हमारी पीढ़ी को क्या जाएगा? जब हमारी सोच ही छोटी रह जाएगी तो हमारी पीढ़ी क्या सोचेगी? वो भी छोटे ही सोचेगी। हम ही नेक्स्ट लेवल सोचेंगे, हम ही लिवरेज बनाएंगे अपनी सोच का, तो हमारा आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी और बेटर होगा, समाज बेटर होगा, परिवार बेटर होगा, देश बेटर होगा। तो वह समय, ऊर्जा और अवसर तीनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। क्या करता है? जो समय होता है लिवरेजिंग का, या जो भी हम ऊर्जा लगाते हैं, ये तीनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा, क्योंकि समय तो चल ही रहा है। आपको 100 साल मिले जीने को, या 60 साल मिले, या 200 साल मिले, बात यह है उस समय को भी आप कैसे बिताते हो। जो आपके सामने आपका भविष्य आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी वो किस तरीके से आएंगी, वो आपके ऊपर है। आपने किस तरीके से अपने जीवन को सही चीज़ों में बिताया है, कैसे जगह अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है, कैसी जगह अपने आप को, अपनी सोच को बना रखा है। तो उसी तरीके से आपका टाइम, आपकी ऊर्जा, तीनों सर्वोत्तम उपयोग होता है। इसके अपोजिट जो लोग करते हैं, जो परेशान हैं, तो याद रखें आप कहीं और गड़बड़ कर रहे हैं, अपनी सोच को नैरो करके बैठे हैं, अंधविश्वास करके बैठे हैं, और आपका समय, ऊर्जा, तीनों का सर्वोत्तम उपयोग की जगह गलत उपयोग हो रहा है। तो आज ही आप चेंज कर दें, आपके सामने एपिसोड आ चुका है। तो मुबारक हो, बधाई दो, और थैंक यू, और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और लोगों को शेयर करें जो भी इन चीज़ों को नहीं जानता और उनको जानने को मिल रहा है। तो आगे चलते हैं। द कॉग्निटिव लिवरेज फ्रेमवर्क लेवल फर्स्ट के अंदर है, थिंक बिफोर एक्टिंग। कैसे हमें सोचना है, एक्शन लेने से पहले सही प्रश्न पूछे। कोई भी हमें एक्शन लेना है, कोई काम करना है, तो पहले हमें क्वेश्चन कर लेना है अपने आप से। तो सोचने से पहले इस तरीके से हम जो भी हम एक्ट करना चाहते हैं उससे पहले ही हम सोच लें। तो मैंने पहले भी बताया, हमेशा चीज़ें दो बार होती है, एक बार दिमाग में होती है, एक बार फिर हम एक्शन लेते हैं तब होती है। जब हम एक्शन लेते हैं, अगर उस चीज़ को हम बेटर करना चाहते हैं, वहाँ बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपका समय लगेगा, सब कुछ वो लगेगा जिसको आप सूक्ष्म जगत से बनाते आए हैं, और जो लोग इन चीज़ों को सच मानते हैं। तो उससे पहले इसको बेटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल। जहाँ पे आप फसल बोते हैं, बीज उगाते हैं, अपने कर्म करते हैं, वहाँ पे आपको सोच बेटर रखनी पड़ेगी। सही क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपका कब, क्यों, कैसे, ये क्लियर होना चाहिए। तभी आप कोई एक्शन लेते हो, आप जाते हो, आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप जाना है हरिद्वार, आप जा रहे हो कानपुर, दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार की तरफ आपने पहले ही सोच रखा, पहले टिकट बुक करा रखे, पहले ही डिसीजन ले रखा है, तो आपके लिए सब, जब रियलिटी में आपका समय आएगा, जब आप जाओगे, जब करोगे, तो सब कुछ ईजिली होगा। किसी को कहते हैं लोग मैनिफेस्ट हो जाता है, किसी को कहते हैं लोग जीवन आसान है। क्यों आसान है? आपने पहले ही उस चीज को अंदर से प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, उस सोच के साथ उसको उतारा है, और वो प्रकट होकर आपके सामने है। थिंक बिफोर एक्टिंग, ओके। एक्शन लेने से पहले सही क्वेश्चन पूछे अपने आप से, या
जो भी आपका समाज हो, परिवार हो, घर हो, या आपके खुद घर के कोई मुखिया हो, या जो भी आपका रोल हो, बॉस हो, परिवार हो, समाज हो, कुछ भी हो, ज़रूर करें। अपनी इच्छा विचार आशाओं को पाने के लिए आप खुद से भी कर सकते हैं। लेवल 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द हाईएस्ट लिवरेज पॉइंट। ऐसा लिवरेज पॉइंट को फाइंड करें जो हाईएस्ट की तरफ ले जाए। एक ऐसा एक काम ढूंढें जो 10 कामों के बराबर परिणाम है। अगर आपको जैसे कि नॉर्मल मैं अपने दरबार से के रिलेटेड बताता हूँ। कई लोग सोचते हैं हम बेटर कैसे सोचें, अपनी इच्छा विचार आशाओं को कैसा पूरा कर दें। दुनिया में हमें रहना है, चीज़ें भी देखनी है, लोग भी मिलेंगे, स्मृतियाँ बनेंगी, कैसे बचें, कैसे सोचें। झूठ भी बोलना पड़ता है, बिजनेस करते हैं या वो करते हैं, या परिवार है, ऐसे रहना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है। कर्म खराब होते हैं, मैं भी आ जाता है उसमें, निष्काम कर्म नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें एक्स वाई जेड आपके पास आ जाती है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे निष्काम कर्म। 100 कामों के बेटर एक कर्म। दूसरा, इसमें और क्या बेस्ट कर सकते हो? जिसको भी मानते हो, जैसे हम हमारे जो दरबार के लोग हैं वो किसको मानते हैं? पूर्ण गुरु माँ बाबा जी को, करौली शंकर महादेव जी को। तो उनके चरणों में छोड़ दो। जो होगा, इच्छा विचार आशाएं छोड़ दो। आपको वो ले जाते हैं तो थैंक यू कहें, आपको वो कुछ देते हैं तो थैंक यू कहें, आपको कुछ नहीं भी देते तो भी थैंक यू कहें। हर चीज में ये समझें कि आपने जब छोड़ रखा है, छोड़ ही दिया, टेंशन छोड़ दी, आपको ही नहीं पता आपके भविष्य के लिए वो चीज़ अच्छी है या बेकार है, और आप उसको मांगे ही जा रहे हो, मांगे ही जा रहे हो। पता चले वो आपको नुकसान पहुंचा देती। तो जब आप भगवान पर छोड़ देते हैं तो उसको हर चीज जो भी आपके साथ होता है उसको शुक्रगुजार की तरह जीवन से जिए। ये 10 कामों से एक बेटर पॉइंट है जो आपकी हाईएस्ट लेवल पर आपकी लिवरेज को, आपकी थॉट को नेक्स्ट से नेक्स्ट, कहते हैं ना, 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना ज्यादा की तरफ ले जाता है। तो आगे आपसे बात करते हैं लेवल 3। सिस्टम ओवर एफर्ट। केवल मेहनत नहीं, ऐसा सिस्टम बनाओ जो बार बार परिणाम दे। जब आप कोई भी काम करते हैं, लगातार करते हैं, आप ऐसी सोच रखते हैं, जब आप समर्पण करते हैं, या कोई भी इन तीनों का जो मैं कहता हूँ समर्पण करते हैं, या निष्काम कर्म करें, या कोई भी चीज़ ऐसी करें, बार बार अच्छा सोचें, तो आप ऐसा सिस्टम बना लेते हैं अपने माइंड के लिए, अपने लिए, उस थिंकिंग को, उस लिवरेज को, उस सोच को, बौद्धिक क्षमता जो कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट दे। तो ऐसी चीज़ों को जो आप सिस्टम बना लेते हैं तो आपको ये बार बार परिणाम देता है। जैसे कि पैसिव इनकम, आपने देखा हो कि एक बार आपने पैसा लगाया किसी भी चीज़ में या किसी भी बिजनेस में, अब आपको दोबारा उसमें कुछ भी पैसा नहीं लगाना, आपको बार बार आपको लगातार रिजल्ट मिलते जाएंगे, और ज़िंदगी भर आप पैसिव इनकम की तरह आपको परिणाम मिलते जाएंगे। तो आप ऐसा सिस्टम जब बना लेते हैं, जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कैसे हमें इच्छा विचार आशाएं छोड़नी है, कैसे हमें समर्पण करना है, और समर्पण करने से कितना हमें सुकून की जीवन को जी रहे हैं, हमें ऐसे बार बार रिजल्ट 1000 गुना परिणाम मिल रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, या हम बहुत अच्छा अच्छा सोचे जा रहे हैं, लगातार हम उस जीवन को जी रहे हैं जो अभी तक हमने बेकार तरीके से जिया, और इसका अपोजिट आज हमें ये एपिसोड मिला, हम लगातार जिए जा रहे हैं, अच्छा अच्छा सोचे जा रहे हैं। हर दिन प्रतिदिन पल पल हम बेटर सोच रहे हैं, हमें घर मकान चाहिए, हम उसके बारे में ही अच्छा अच्छा सोचे जा रहे हैं, या ऐसी सोच बना रहे हैं, ऐसा बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं, अपने आप को साक्षी भाव में रख रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा? परिणाम बेटर मिलेंगे। ऐसा सिस्टम तैयार हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो काम करेगा और आपको अच्छा परिणाम देगा। तो ऐसा सिस्टम बनाए। लेवल 4 की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई योर इम्पैक्ट। ऐसा काम करो जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहे। ऐसा काम कौन सा हो सकता है? यही, जब आप कोई काम करते हैं, जब आप ऐसी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, जब एक अच्छा विचार या कोई अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं, तो आपका माइंड क्या करता है? आपका माइंड उस चीज़ को बना के रख देता है। जब आपका माइंड उस चीज़ को बना के रखेगा तो रिजल्ट कैसे रहेंगे?
तो रिजल्ट कैसे आएंगे? रिजल्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। तो मल्टीप्लाई योर इम्पैक्ट, ऐसा काम करो जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहे। मैं तो कहूँगा जब आप कहेंगे, आप सोचेंगे, जब आप समर्पण करेंगे, जब अपनी सोच की लिवरेज को बढ़ा देंगे समर्पण करने पर, तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे 1000 गुना बेटर मिलेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता, आप उस बच्चे की तरह हैं जो बार बार बच्चा हाथ डालना चाहता है आग के अंदर, और आपको नहीं पता उस आग के अंदर हाथ डालने पर आप जल सकते हैं। जब आपको ये पता चलता है तो आप सावधान हो जाते हैं। आप शुक्राना करते हैं, ज़िंदगी भर शुक्र गुजार रहते हैं अपने पेरेंट्स का है जो समझाने वाला। जब आप समर्पण करते हैं तो आपको पता चलता है हमें जो भी मिल रहा है, अच्छा बुरा भला, आपकी नज़र में वो बुरा होगा। क्योंकि आपको कोल्ड ड्रिंक, आपकी जीभ को टेस्ट पसंद है कोल्ड ड्रिंक का, फास्ट फूड का। पर भगवान आपको जब समर्पण करने के बाद आपको खाना दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस पिला रहा है, आपको अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है जिससे आपकी सेहत बने। अब आपको वो चीज़ लग रहा है बुरी, तो इसमें समर्पण कर दें। क्योंकि आपको नहीं पता वो चीज़ अच्छी है या बुरी। बस आपको जो रिजल्ट मिल रहा है जीवन जीने का, आपने समर्पण कर दिया उस परमात्मा का जिसको आप मानते हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छे से मिलने हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास वो पूर्ण गुरु होने चाहिए। आप किसी पे भी ऐसे समर्पण नहीं कर सकते। क्योंकि आपको देश में काफ़ी ऐसे बाबा, कैसे ऐसी दरबार या प्रथा चल रही है जो हमारे हिंदू सनातन को खराब कर रही है। जो समर्पण करके रखते हैं लोग अपने पेरेंट्स, अपने परिवार, अपने समाज पर, और वो समाज, वो पेरेंट्स, वो परिवार क्या हाल बना देता है उन बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का। या देश खराब हो जाते हैं। कई बार दुनिया ऐसी होती है और लोग वो दुनिया समर्पण करके रखते हैं तो क्या हाल होता है। तो याद रखें, कम से कम ये भी देखें आपके पास वो शक्ति, वो पूर्ण गुरु वो है या नहीं, वो दिव्यता, वो चीज़ है या नहीं। वो तभी आएगी जब आप उस राजा की पूजा करेंगे, उस सच्ची उस शिवलिंग को मानेंगे, तो आपका रिजल्ट वही आएगा। जैसे आपने फसल उगाई है, रिजल्ट वैसे ही आएंगे। आप जगह जगह ऐसे ही घूम रहे हैं, आज कल कहीं कल कुछ, फसल वैसी उगेगी, काटनी भी वैसी पड़ेगी। तो याद रखें, मल्टीप्लाई योर इम्पैक्ट, ऐसा काम करो जिसका प्रभाव लंबे समय तक हो। इस एपिसोड के जरिए आपको पहले सूक्ष्म जगत की चीज़ों को सही से चुनें, उसके बाद जो आपको जाना है जिस रास्ते उसको सही चुनें, और फिर अपनी सोच को, लिवरेज को बढ़ाने के लिए समर्पण करें, निष्काम कर्म करें, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छी थॉट बनाएं, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करें लगातार, साल पल भर, पल पल जो आपको काम, घर मकान चाहिए उसको लगातार सोचते रहें, चाहे आपके पास हो ना हो। क्योंकि आपके पास तब भी नहीं था, आप तो मेहनत कर रहे थे गधा घोड़े की तरह। पर आपको नहीं पता था कि मेहनत करने से क्या होगा। मेहनत करने से, और सोच आप गलत गलत रहे, मेहनत कर रहे हो बस की नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपको 6 महीने में? बस की नहीं है, घर मकान नहीं ले पा रहे। पर अब आपको ये रिजल्ट मिल गया जो मल्टीप्लाई लंबे समय तक प्रभाव दे सकता है। तो आपको क्या सोचना है कि आपकी 7 पीढ़ी, या जितनी भी आपकी सोच की क्षमता हो, कि कैसे आप देख रहे हो अपनी 7 पीढ़ी को, किस लेवल तक देख रहे हो अपना आने वाला समय, 6 महीने हो, चाहे कल हो, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 1 मिनट हो, उसको जितना बेटर बना सकते हैं अपनी सोच के जरिए, उस फसल के जरिए, उस समर्पण के जरिए, उस निष्काम कर्म के जरिए, जो भी मैंने आपको बताया है, जो आपकी सोच को लिवरेज उठा सके, आपकी सोच को प्राउड कर सके, आपकी सोच को ऊंची कर सके, आपकी सोच की क्षमताओं को, आपके भाव को बड़ा कर सके। देखिए, इंसान गरीब कहाँ से होता है? कई लोग कहते हैं ना, हम दिल के गरीब नहीं है। तो अपनी सोच को, अपनी माइंड को एक्सपेंड करें, उस लेवल तक ले जाएं। आप नहीं कर पा रहे, आपके बैरियर लगे पड़े हैं क्योंकि आपको नहीं पता। मैंने बोल दिया आपका हो गया, इसने तो बोल दिया, आप कैसे करें? किसी को तो मानते हैं, नहीं मानते तो आज से हमारे दरबार में पूर्ण गुरु की शरण में आ जाएं और माने, चमत्कार देखें, समर्पण करें, और उसके बाद जीवन जी के देखें, उसके बाद छोड़ कर देखें आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं, आपकी सोच कैसी बड़ी होगी। आपका जीवन इतना आसान हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं। आप अच्छा अच्छा अपने शरीर के लिए सोचें, अपने हेल्थ के लिए सोचें, अपनी लंबाई, अपने पतलापन, अपने जो भी इच्छा विचार आशाएं हैं, जो भी आप चाहते हो, हेल्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, जो भी आपका जीवन अभी भी चल रहा है, जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उस मेहनत की जगह आप इसमें मेहनत करें। 24 घंटे में से कम 12 घंटे कर दें, लगातार मल्टीप्लाई वो समर्पण कर दें, तो 12 घंटे क्या, वो तो जिंदगी भर की लगातार मेहनत होगी, कौन सी? समर्पण करने से। और
निष्काम जो समर्पण करते हैं तो निष्काम ऑटोमेटिकली उसी में ऐड हो जाता है। और जो खाली सोचते मैं दिमाग लगाऊंगा, समर्पण नहीं जानता, नहीं करना चाहता, तो लगाते रहो दिमाग। कितना लगाओगे? 24 घंटे में से कितनी बार 24 घंटे अच्छा सोच सकते थे, बहुत मुबारक। और जो समर्पण कर सकता है तो उसके लिए तो ऑटोमेटिकली अच्छा है ही, क्योंकि उसने उसको हाथ में डोर गई ही दी। अब आपके साथ अच्छा अच्छा हो ही रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा, कहते हैं ना, आम खाओ गुठली मत गिरो। तो जो समर्पण करते हैं उनके लिए जीवन ऐसा हो जाता है। और जो समर्पण नहीं कर पाते, चलो उनके लिए भी अच्छी बात है, मेहनत करो। 24 घंटे जो 6 महीने में आप रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आपने इतनी हार्ड वर्क मेहनत करनी है सोच के लेवल पर, अपनी सोच को उठाने के लेवल पर, अपने एटमॉस्फेयर, अपने जो आप ऑडियो वीडियो, समाज, टीवी, जो भी आप देखते हैं, जो भी आपके मन में विचार चलते हैं, इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना होगा। फिर जाके आपको वो 24 घंटे, वो 6 महीने में से आप वो रिजल्ट निकाल पाएंगे। अगर 24 घंटे में से आज 13 घंटे भी अच्छा सोच पाए, 24 घंटे सोच पाए, तो बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ 1 घंटा अच्छा सोच पा रहे, बाकी 24 घंटे वही नेगेटिविटी, वही वातावरण है। यहाँ से सीखने के बाद वही रोना धोना, वही समाज, वही आपको शिकायतें, वही कोसना खिलाना। कोई थैंक यू नहीं है, सिर्फ शिकायतें शिकायतें, कमियों पर ध्यान देना, तो आपके साथ गलत ही होगा। और आप जब समर्पण करते हैं, जब छोड़ते हैं, तो मल्टीप्लाई इम्पैक्ट आपका इफेक्ट होता है। आपको समझ में आता है कि जीवन कैसे आपका ही नहीं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय तक कैसे इसका प्रभाव बना रहता है, इस सोच का जो आपसे मैं करवा रहा हूँ इस एपिसोड में आपके सामने चल रहा है। आगे चलते लेवल 5 कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन। लगातार कंटिन्यूस रखें, हर सप्ताह पूछें, हर दिन पूछें, हर घंटे पूछें, मैं कितना सही रास्ते पर हूँ, कितना बेहतर हूँ। मेरे पास जो 6 महीने में मैंने घर चाहा था, मकान चाहा था, क्या मैं उतना टाइम दे पा रहा हूँ तो मेरे पास और कितना समय है? क्या मैं 24 घंटे अच्छा सोच सकता हूँ? नहीं सोच पा रहा, दिक्कत आ रही है, क्या मैं समर्पण कर सकता हूँ? समर्पण कर दें। समर्पण करने के लिए कुछ नहीं है तो देखें कहाँ कर सकते हैं। पूर्ण गुरु माँ बाप करौली शंकर दरबार के चरणों में समर्पण कर दें। जिनके भी पास पूर्ण गुरु है, अच्छी प्रथा है, अच्छी है, जरूर करें, आपको रिजल्ट मिलेगा और बेटर सोचें। कुल मिला के पहले सूक्ष्म जगत को, सूक्ष्म आध्यात्मिक लाइन को बेटर करें, फिर आपका स्थूल जगत बेटर होता है, क्योंकि आप वहाँ से बेटर नहीं हो पाते तो यहाँ अच्छा सोच भी नहीं पाते आप। समर्पण मैं बताता रहूँगा, आपके दिमाग के ऊपर से निकलता रहेगा। पर जब आपके समझ में होता है तो आपको एक एक वर्ड आपको समझ आता है, आपके दिमाग के अंदर वो ज्ञान के हजार राज खोल के जाता है। आपको समझ में आता है कैसे सोच को, लिवरेज को, समर्पण को, या इन जो तीनों चारों पांचों चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, समर्पण, निष्काम कर्म, या थिंकिंग को बेटर करना, अच्छा सोचना, उस फसल को उगाना, या हम बेटर और क्या बेटर कर सकते हैं और कितना अच्छा सोच सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहती हैं। तो जो सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं उनको और मुबारक, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और दूसरों को ये वीडियो शेयर करें। जो नहीं समझ पा रहे, जो होश में नहीं है, जो बेहोशी में है, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है कौन सी। जो मैं एपिसोड में बता रहा हूँ, इस एपिसोड को, इस वीडियो को बार बार देखें, लगातार देखें। 24 घंटे में जितनी बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उतना करें। उसके बाद अगर आपको समर्पण आ जाए समझ में, तो सबसे पहली चीज़ यही कर डालें। कौन से किसका समर्पण? पूर्ण गुणों की, पूर्ण गुरु के चरण में, करम शंकर महादेव के चरण में समर्पण कर दें, क्योंकि एक अच्छी चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट देगी, गलत चीज़ आपको गलत रिजल्ट देगी। समर्पण कर देंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, 24 घंटे में से अच्छा लगातार सोचने की आपकी ज़रूरत नहीं। समर्पण करेंगे, आपके साथ अच्छा अच्छा ही होना है। फिर तो आप चाहकर भी गलत सोचेंगे, जानबूझकर तो सोच ही नहीं सकते। तो आपके साथ जो भी अच्छा होना है, चलाने वाला फिर आपको हैंडल करेगा। आपके सामने जो होगा वो होगा, आपको वो भोगना पड़ेगा। समर्पण करने का मतलब है वो सोच भी वही लाएगा। और आप जानबूझकर से करते हैं तो आपने समर्पण नहीं करा, क्योंकि आप जानबूझकर से कुछ कर ही नहीं सकते। समर्पण के बाद आप सब कुछ होना है, आपको उस बहती नदी में बहते रहना है। समर्पण करने के बाद जो आपके साथ होना है उसका एंजॉय करना है, उसका शुक्राना करना है। और अपनी तरफ से मैं को लेकर आपका कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ जो है उस माँ बाबा की इच्छा मानकर उसे रह लेना है, और बार बार याद रखना है कि उनकी शरण में है। अब जो रिजल्ट आए, जो हमारे को मिलेगा उसे हम भोग लेंगे। हमें खाना मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, शायद इसमें भी भलाई है।
हमें गाड़ी मिलेगी तो बहुत अच्छा है, हमें घर मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो अच्छा है, क्या पता घर की जगह आपके लिए बंगला लिखा हो। तो याद रखें, हर चीज़ आपको मिलने के लिए रेडी है। ये ना सोचें घर नहीं मिला, हो सके आपके लिए बंगला। खाना नहीं मिला, हो सकता है आपको पतला करना चाह रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं समर्पण के लिए। ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी जो आपको कंटिन्यूसली, इससे बेटर क्या हो सकता है, मैं तो कहूँगा इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। अगर इस लेवल पर आ जाते हैं, जो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, जो होश में नहीं है, बेहोशी में है, वो मेहनत करना चाहते हैं, तो बार बार देखें मैं इससे बेटर क्या सोच सकता हूँ, इससे बेटर क्या फसल उगा सकता हूँ, इससे बेटर मैं क्या थिंकिंग रख सकता हूँ। जो भी आप सोचते हैं दिमाग में, जो भी आपके विचार चलते हैं, वो फसल उगती है, विचारों बार बार फिर वो प्रकट हो के उसमें रहते हैं, तो आपके सामने वो प्रकट होते रहते हैं चेतना के जरिए, आत्मा के जरिए, आपके जीवन के जरिए। और आपके सामने वो फसल, वो 3D जगत में वो चीज़ें आती रहती हैं, चाहे आपने दुख के बारे पर ध्यान दिया हो चाहे सुख के बारे पर। तो सुख पर भी ध्यान दिया हो तो और देखें मैं इससे बेटर और क्या अच्छा कर सकता हूँ जो मेरे जीवन, मेरी पीढ़ी के लिए, मेरे परिवार के लिए आसान हो सके। तो हर पल बेटर बनाने के लिए सोचें, क्वेश्चन करें अपने आप से जरूर। आगे चलते हैं। टुडे एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज है, अपने सबसे बड़े गोल लिखो। कौन सा 20% काम मुझे 80% रिजल्ट देगा, जैसे कि समर्पण, निष्काम कर्म, या मैं बेटर सोच सकता हूँ, इससे बेटर मैं और क्या सोच सकता हूँ। तो मैं तो कहूँगा पहले समर्पण वाला ही लिखने, जो आपको 20% की जगह का आपने 1% काम किया और आपको 80 नहीं 8000% रिजल्ट देगा। और आप खुद से करना चाहते हैं, अगर मेहनत करना चाहते हैं, इतना रिजल्ट देना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे काम ढूंढे, ऐसी चीज़ों को देखें मैं क्या ऐड कर सकता, क्या हटा सकता हूँ, कौन सी चीज़ों को बेटर सोच सकता हूँ, कौन सा समाज, कौन सा परिवार, क्या सोच रख सकता हूँ, क्या हम एटमॉस्फेयर, वातावरण बना सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को ऐड करें, प्लस माइनस करें, अपने हिसाब से देखें, अपने हिसाब से चीज़ों को चुनें, अपने हिसाब से। जैसे गाने हैं, फिल्में हैं, क्या आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आपने देखा हो एक सैड सॉन्ग आपको क्या मेमोरी, स्मृति या दिमाग के प्रभाव को डालती है, जबकि है तो सैड, लोग सुन रहे हैं, पर उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है, वो आपकी स्मृतियां बना रहे हैं, आपकी रिजल्ट को तैयार करते हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका सोच को लिवरेज करने की जगह आपको सोच को, आपकी थिंकिंग को डाउन कर रहे हैं। ऐसे समाज, ऐसे लोग, ऐसे प्रथा, ऐसे अंधविश्वास से जरूर बचें जो आपकी सोच को नैरो करें, छोटी करें, क्योंकि वो सोच को झुकाएंगे, आपके रिजल्ट को जीरो कर देंगे। ऐसी प्रथा, ऐसे चीज़ों की तरफ बढ़े जो आपकी सोच को प्राउड करे और बेटर करे, आपके समाज में सुख या आपके परिवार में सुख लाए, ना कि दुख लाए। जैसे रीति रिवाजों से बचे जो आपको परेशान करे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, उसमें चीज़ों को ढूंढें, क्या प्लस कर सकते हैं, क्या माइनस कर सकते हैं। जो माइनस करने की चीज़ें उनको सबको माइनस कर दें, हटा दें, डिलीट कर दें। जो प्लस करने की चीज़ें उन सबको प्लस कर दें, क्योंकि अपने जीवन में आपको सुख चाहिए या दुख, ये आपके हाथ में है। और जो समर्पण वाला है उसमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, कम मेहनत में ज़्यादा काम। और निष्काम कर्म उसका हिस्सा ही है। और इसके हिस्सा एक और है, आप साक्षी भाव में भी ऐड हो जाते हैं, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। मुबारक हो आपके लिए। आगे चलते हैं, हमारी ऑडियंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी। ऑडियंस शिफ्ट होगी मोर एफर्ट से, मोर लिवरेज से। अब मेहनत कम करनी पड़ेगी, काम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, अब बिजी नहीं रहना पड़ेगा। आप स्ट्रेटेजिक लिवरेज के साथ काम करेंगे और हमारी सोच उठती रहेगी। लाइफ टाइम हम उस सोच को बना सकेंगे, उस इच्छा विचाराओं को मजबूत करेंगे जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इस समाज को, इस दुनिया को, पहले जैसे मैं कहता था 5% लोग चला रहे हैं, मैं कहना आने वाले टाइम में लोग, या मैं ही कहूँगा कि अब इसमें 100% लोग हो गए, या 200% लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं, या पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, या गैलेक्सी को चला रहे हैं। उस लेवल तक की आपके अंदर क्षमता आ सकती है कि आप हैंडल कर सकते हैं। अभी तो कहते हैं हमारे देश को, हमारी दुनिया को 5% लोग चला रहे हैं। वो कौन से लोग हैं, वो स्ट्रेटेजी, उनकी सोच उस लेवल तक की। मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में जब आप भी इस लेवल के बन जाएंगे, आपकी सोच, आपका एपिसोड से कैसे भी आप वहाँ तक पहुँचते हैं इन चैनल के जरिए मेरे, तो आपको याद रखना है कि अब आप गैलेक्सी, ये सोलर सिस्टम तक हैंडल कर पा रहे हैं, इन तक आपको का योगदान है। और वातावरण, इस प्राकृतिक में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो उस चीज़ की तरफ ध्यान रखें। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपने क्या सीखा उसको जानते हैं, फिर हरिहर करते हैं। सीजन 6
बे 9196 इन्फिनाइट कॉग्निटिव लिवरेज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो आपकी सोच की क्षमता को और बेटर और कम उसमें ज़्यादा फायदा दे, या ऐसी ब्रॉड या ऐसी अनलिमिटेड माइंड या फायदे की सोच बनाए। इस एपिसोड में आपने सीखा अधिक मेहनत नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कॉग्निटिव लिवरेज के माध्यम से बड़े बड़े परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि सारा खेल यही है, सारी फसल करम जो आप भोग रहे हैं, जो आपका जन्म है, सब इसी की वजह से है। जो भी आपकी शरीर की बीमारियां हो, चाहे सुख हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे ऐश्वर्य वैभव हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जो भी यार दोस्त एवरीथिंग, जो भी आपकी अभी जीवन की कहानी चल रही है, स्थिति सारी, वो आपकी सोच से चलती है। स्मृतियाँ भी आपकी उससे बनती है। और बाकी जो इससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें, जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें, जैसे हमारा दरबार बताता है, आधी चीज़ आपकी होती नहीं है, वो आपके पितरों की होती है। तो वही, उसमें तो आपका कंट्रोल चल ही नहीं सकता। तो पितरों को हटाने के लिए तो मैंने पहले बताया, सूक्ष्म जगत को, इस आध्यात्मिक लाइन के पथ को आपको पकड़ना पड़ेगा। जाने अनजाने में आपको नहीं पता आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, जब आप उस चीज़ में आपको सही डायरेक्शन मिलती है, आपको पता चलता है कि सनातन धर्म में ऐसी सही चीज़ें हैं जो हमको इस लेवल तक ले जाती है, तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी बेटर है, कितनी आसान है। कि हमारे तो कर्म भोग है ही नहीं, हमारे पितरों के हैं, हमारे उन पीढ़ी के हैं, जिन कर्मों की वजह से हमारा जन्म इस स्थूल शरीर में हुआ है, इस शरीर में हुआ, और हम भोग रहे हैं। और सोच विचार हमारे हाथ में ही नहीं है, मेधस पे हमारा किसी और का कंट्रोल है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप हमारे दरबार को, या अपना मान के, क्योंकि भगवान तो हर किसी के हैं, बस रिजल्ट और परिणाम किसी को पता नहीं। लोग लगातार कर रहे हैं पूजा पाठ, पता नहीं है, फिर भी परेशान है। ऐसी ऐसी बाबा और ऐसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं, सारी मेहनत कर ली। मैं कहता हूँ अगर आपको सही रास्ता या गाइडेंस नहीं मिली तो एक बार पूर्ण पूर्ण गुरु की शरण जाके देखें, करौली शंकर महादेव की शरण जाके देखें। ईश्वरीय चिकित्सा चैनल है, करौली शंकर ईश्वरीय चिकित्सा, और करौली शंकर नाम से उसको देखना शुरू करें। आपको देखने मात्र से आपको संतुष्टि और काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी, आपको आंसर मिलेंगे, और धीरे धीरे आपके वो पित्र आपको उस तरफ ले जाएंगे जहाँ आपको जाना है। और फिर आपको समझ में आएगा कैसे हमारी सोच, हम सच में चीज़ों को बदल सकते हैं। और हाई लेवरेज थिंकिंग सोच सीखा आपने, आपने सीखा स्ट्रेटेजिक डिसीजन फ्रेमवर्क, आपने सीखा सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम भी कैसे हम सोच सकते हैं, बना सकते हैं, या वही मैंने बताया जैसे अ, निष्काम या बेटर से बेटर सोचना, या समर्पण कर लेना। तो 80% कैसे रिजल्ट मिले, 20% पार्ट प्रिंसिपल एक्शन, 80 20 प्रिंसिपल एक्शन, मतलब कम में ज़्यादा रिजल्ट, 20% मेहनत के बाद 80% रिजल्ट। या आपने सीखा ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा कैसे दिमाग ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम सब टोटल आता है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे ईमान इंसानी दिमाग या इंसानी शरीर कार्य होता है, या कैसे चीज़ें प्रकट करता है, भोगता है। ये एक तरह की कैसे गेम है या माया है। बाहर के लोग हमारे सनातन में इसको माया ही बोला जाएगा, पर इसको समझ लेंगे तो आप इससे बाहर जा सकते हैं। जो अपनी सोच को लिवरेज बनाता है, वही कम प्रयास में बड़े परिणाम प्राप्त करता है या बनाता है। और घर मकान हो, चाहे बंगले हो, चाहे कोई भी इच्छा विचार आशा हो, चाहे शरीर हो, चाहे जीवन जीना हो, चाहे मोटापा करना हो, चाहे पतला करना हो, चाहे फिट करना हो, चाहे शरीर करना हो, चाहे चेहरे को सुंदर बनाना, चाहे बाल को उगाना हो, सारा खेल आपके लिवरेज थिंकिंग का। आपकी सोच कैसी है, लिवरेज है या डाउन है या जीरो है। लिवरेज थिंकिंग होगी तो रिजल्ट बेटर है। थिंकिंग आपकी डाउन होगी, बेकार होगी, जीरो होगी, तो आप क्या रिजल्ट है वो नहीं कर पा रहे तो समर्पण कर दें, जिसके साथ आपको दो फायदे कॉम्बो के साथ मिलेंगे, जो कि निष्काम है, साक्षी भाव है, जिसके लिए लोग ध्यान साधना करते हैं, क्या क्या प्रयास करते हैं। तो मैं हरिहर करूँगा, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आरती का टाइम हो चुका है। फटाफट मैं भी जाके आरती देता हूँ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। हरिहर करता हूँ आपसे, लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। हरि